जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धवे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का मई महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे लिया गया है। पूरे एक महीने का निचोड़ है इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को बार बार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण फिलहाल कुछ समय तक इसके उड़ान पर रोक लगा दी गई है। यह किस देश द्वारा निर्मित है? तो ये रूस द्वारा निर्मित है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसे भारतीय वायुसेना में 1960 के दशक में शामिल किया गया था और रूस में निर्मित है ये। अगला प्रश्न, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार प्रोफेसर विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कामिरीता शेरपा, ये नेपाल के हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 28 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है हाल ही में, 28 बार। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मई 2023 में किन्हें नियुक्त किया गया? तो यह है रवनीत कौर। सी हो जाएगा यहाँ पे रवनीत कौर। सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन बने हैं। परवीन सूद CBI के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, विश्व के शीर्ष सोना उत्पादक किस देश के एक सोने के खदान में आग लग गया? तो यह हाल ही में आग लग गया है जो पेरू में। डी हो जाएगा इसका आंसर। जिसके कारण सोने के खदान में आग लगने के कारण 27 मजदूरों की मृत्यु हो गई है और यह विश्व के शीर्ष सोना उत्पादक देश भी है और तांबा के उत्पादन में दूसरा स्थान है इसका। तांबा का सबसे बड़ा खान कहाँ है? चिली में है। तांबा के सबसे बड़ा खान चिली में और ये दोनों देश है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व के सबसे ऊंचा टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे स्थित है। टीटीकाका झील विश्व के सबसे ऊंचा स्थान पे स्थित झील है और जब पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे स्थित है। तो डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर पेरू। अगला प्रश्न, हाल ही में कार्बन डेटिंग प्रोसेस चर्चा में रहा, इससे संबंधित निर्णय में कौन सा कथन सत्य है? कार्बन डेटिंग प्रोसेस इसलिए चर्चा में रहा कि बनारस में ज्ञान बाबी मस्जिद में काशी विश्वनाथ का शिवलिंग मिला है जिसका कार्बन डेटिंग कराने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था वहाँ का, इसलिए यह प्रोसेस चर्चा में रहा। तो जान लेते हैं इससे संबंधित कुछ कथन। इससे केवल कार्बनिक पदार्थ यानी ऐसी चीज़ें जो कभी जीवित थी की आयु ज्ञात की जाती है। यह बिल्कुल सही होगा। ऐसी चीज़ जो कभी जीवित थी उसकी आयु ज्ञात की जाती है। इससे चट्टानों की आयु ज्ञात नहीं की जाती है और वो भी 40 से 50 वर्ष पुराना हो उसी का आयु ज्ञात किया जाता है। तो यह पहला सही है। दूसरा, चट्टानों की डेटिंग के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग और यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग और यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक गोवा में संपन्न हुई। इस बैठक में किस देश को पूर्ण सदस्य बनाने पर सहमति बनी है? तो इस बैठक में ईरान और बेलारूस ये दोनों को पूर्ण सदस्य बनाने का सहमति बना है। A और B दोनों हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। और संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान भी इसका सदस्य है और आगामी बैठक भारत में ही होना है। संघाई सहयोग संगठन का आगामी बैठक है जो भारत में ही होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में एक तेज गति जहाज और एक लैंडिंग आक्रमण जहाज किस देश को सौंपा? तो ये सौंपा है मालदीव को। ये हो जाएगा इसका आंसर मालदीव। अगला प्रश्न, हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC की तीसरी शिखर बैठक की अध्यक्षता पापुआ न्यू गिनी में किन्होंने की है? तो पापुआ न्यू गिनी में हाल ही में तीसरी बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। बी हो जाएगा इसका आंसर नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के द्विवार्षिक सूदी रमन कप के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो 18वें संस्करण का खिताब दक्षिण कोरिया को हराकर चीन ने 13वीं बार जीता। बी हो जाएगा इसका आंसर। 18वें संस्करण है और 13 बार चीन इसने इस किताब को जीत लिया है। तो चीन अच्छा खेलता है।
अगला प्रश्न है, मई 2023 में 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा किसने किया? तो 100 दिन 100 भुगतान की घोषणा किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, RBI द्वारा। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, RBI। इसमें 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक बैंक के शीर्ष 100 आदाबी जमा यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट, वैसा डिपॉजिट जिस पे कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, का निपटान किया जा सकेगा। यानी कि जो ऐसा डिपॉजिट है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ढूंढकर उस राशि को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाएगा इसके तहत। अगला प्रश्न है, RBI ने अपने लेखा वर्ष 2022-23 के लिए कितना करोड़ रुपया का अधिक सरकार को प्रदान करने की घोषणा मई 2023 में की है? तो सरकार को प्रदान करेगा 2022-23 में RBI द्वारा 87,416 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, 87,416 करोड़ रुपये। इससे पहले 2021-22 में 30,307 करोड़ रुपया दिया गया था। उससे पहले 2020-21 में 99,122 करोड़ रुपया दिया गया था। और उससे पहले 2019-20 में 57,128 करोड़ रुपया दिया गया था। और अब तक का सबसे ज़्यादा 1,23,414 करोड़ रुपया है जो 2018-19 में RBI द्वारा भारत सरकार को दिया गया था। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ अजय बंगा विश्व बैंक के कैमा अध्यक्ष बने? तो अजय बंगा है जो विश्व बैंक के 14वां अध्यक्ष बने। डी हो जाएगा इसका आंसर। इनका कार्यकाल 2 जून और अगले 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में कोयला उत्पादन का लक्ष्य कितना मिलियन टन निर्धारित किया गया है? तो 2022-23 में 1012 मिलियन टन निर्धारित किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। पिछले 5 वर्षों में कोयला उत्पादन में लगभग 23% यानी कि 22.6% है, लेकिन लगभग 23% की वृद्धि हुई है। कोयला मंत्रालय की यह रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में 893.08 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था 2022-23 में। और वहीं 2018-19 में 728.62 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है CIL कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2023 में उड़ान योजना के 5.1 संस्करण की घोषणा की। इससे संबंधित निर्णय में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, 5.1 संस्करण की घोषणा हेलीकॉप्टर मार्गों में भी इसे लागू करने के लिए लाया गया है। कथन सही है, 5.1 संस्करण योजना है जो हेलीकॉप्टर मार्ग में भी इसे लागू किया जाएगा। कथन 2, इसका पहला चरण अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। देखिए, इसका पहला चरण है जो अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था, ना कि 2017 में। तो 2 कथन गलत है। तो आंसर क्या होगा? केवल 1 सही है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और उड़ान का फुल फॉर्म हो गया उड़े देश का आम नागरिक। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार है जो एडना अदन इस्माइल को प्रदान किया गया। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसका पहला पुरस्कार 1973 में शुरू हुआ था, तब पहला पुरस्कार भारत के मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला प्रश्न, IBA के तत्वावधान में ताशकंद में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कितने पदक जीते? तो भारत ने पहली बार 3 पदक जीता और तीनों है जो कांस्य पदक जीता। डी हो जाएगा इसका आंसर। जबकि 9 पदकों के साथ पहला स्थान पे उज्बेकिस्तान रहा। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 31 मई 2023 को जारी किया। इसके अनुसार GDP की वृद्धि दर कितनी रही? 2022-23 में GDP की वृद्धि दर 7.2% रही। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 7.2%। वहीं 2021-22 में 9.1% का वृद्धि था। 9.1% का वृद्धि 2021-22 में था। 2021-22 में GDP वृद्धि दर -5.8% तक पहुंच गया था, माइनस में पहुंच गया था 2020-21 में। और 2019-20 में यह
3.9% था। तो वर्तमान में अभी 2022-23 में 7.2% है और इससे पिछले वर्ष 2021-22 में 9.1% था। अगला प्रश्न, आईफा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? दृश्यम 2 को दिया गया। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दृश्यम 2 में अभिनय अजय देवगन किए हैं। आईफा इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी, और इसका वितरण है जो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्रम बेदा में अभिनय के लिए ऋतिक रोशन को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ में अभिनय के लिए आलिया भट्ट को दिया गया। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में जीएबी में वृद्धि का अंतिम अनुमान कौन सा सही नहीं है? 2022-23 में पूछ रहा है। तो 2022-23 में कृषि एवं वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र में 4% की वृद्धि का अनुमान है, बिल्कुल सही है। पिछले 2021-22 में 3.5% वृद्धि रहा था, अभी 4% का अनुमान है। दूसरा है, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार संबंधी सेवाओं में 14% की वृद्धि का अनुमान है, तो ये भी सही है। पिछले वर्ष 2021-22 में 13.8 रहा था, अभी 14 का अनुमान है। तीसरा है, निर्माण क्षेत्र में 10% का वृद्धि का अनुमान है, तो निर्माण क्षेत्र में कमी आया है। 14.8% पिछले वर्ष था, अभी है जो 10% का अनुमान रखा है, ये भी चाहिए। और विनिर्माण क्षेत्र में 11.1% का अनुमान है, नहीं 11.1% 2021-22 में विकास दर रहा, जो घटकर 1.3% रह गया, तो ये गलत है। डी, विनिर्माण क्षेत्र में 1.3% का विकास दर का अनुमान है। अगला प्रश्न है, लांड्रा मैट समूह हाल ही में चर्चा में रहा, इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। पहला कथन, यह रूस से कच्चा तेल खरीदने और यूरोप को तेल उत्पाद बेचने वाला समूह है जिसका नेतृत्व भारत द्वारा किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, यूरोप है जो रूस से अब कच्चा तेल डायरेक्ट खरीद नहीं रहा है, रूस यूक्रेन की युद्ध विवाद के कारण रोक लगा दिया गया है, लेकिन तेल की जो ज़रूरत है उसे, तो अब कच्चा तेल ना खरीद के तेल उत्पाद खरीद रहा है। ये लांड्रा मैट समूह में शामिल देशों से, इसमें 5 देश समूह हैं। इस समूह में भारत, चीन, तुर्की सहित 5 देश शामिल हैं। भारत, चीन, तुर्की हो गया, और संयुक्त अरब अमीरात हो गया, और सिंगापुर हो गया। ये 5 समूह हैं, और इसी देश से यूरोप है जो तेल उत्पाद खरीद रहा है, और इसका नेतृत्व है जो भारत कर रहा था। दोनों कथन सही है, कोई असत्य नहीं है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ना तो 1 और ना ही 2, डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो कौन सा पदक अपने नाम किया? गोल्ड, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला एक्शन प्लान 2023-24 जारी किया। कोयला भंडारण में भारत दुनिया में कैमा स्थान पर? कोयला भंडारण में है जो भारत 5वां स्थान पे है, डी हो जाएगा इसका आंसर। वहीं कोयला उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, लेकिन कोयला भंडारण में 5वां है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में 161वें स्थान पर कौन सा देश है? 180 देशों में 161वें स्थान पर भारत है, बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत का स्थान 161वां है, जबकि सबसे अंतिम 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, और प्रथम स्थान पर लगातार 7 वर्षों से नॉर्वे अपना पकड़ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागौर जिले में लिथियम का भंडार मिला है, जो जम्मू कश्मीर से भी बड़ा भंडार है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी लिथियम का भंडार मिला था, लेकिन उससे ही बड़ा नागौर जिले में मिल गया। यह किस राज्य में है? तो नागौर जिला है जो राजस्थान में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और लिथियम ऐसा एलिमेंट है जो सबसे हल्का है, सबसे हल्का धातु लिथियम ही है, और इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरी, मोबाइल के बैटरी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और भी प्रयोग है इसका। अगला प्रश्न है, सांची को भारत की पहली सोलर सिटी बनाए जाने की घोषणा किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो सांची के स्तूप पे ले जाना जाता है, ये मध्य प्रदेश में है, डी हो जाएगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश। बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वें बंदरगाह
चर्चा में रहा, जिसे भारतीय सहायता से विकसित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? सीतवे बंदरगाह है जो म्यांमार में स्थित है, म्यांमार में। भी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इंडिया भारत में कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से यहाँ सीतवे जो म्यांमार में है, यहाँ हाल ही में ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया गया है भारत द्वारा, और ये सीतवे बंदरगाह है जो भारत द्वारा विकसित भी किया गया है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, म्यांमार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? ये न्यूयॉर्क टाइम्स को और एसोसिएटेड प्रेस दोनों को किया गया। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, 12-13 मई 2023 को हिंद महासागर सम्मेलन का 6ठे संस्करण का आयोजन ढाका में किया गया। इस सम्मेलन में भारत से कौन शामिल हुए? तो इस सम्मेलन में भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, एस जयशंकर। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 का पहला चक्रवात मोचा, कहीं कहीं मौका भी लिखा रहता है, का नाम किसने दिया जो बंगाल के खाड़ी में आया था? तो ये मोचा नाम दिया है यमन द्वारा दिया गया। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यमन का राजधानी सना। अगला प्रश्न है, 11 मई 2023 को किस राज्य के हिंगोली जिले में प्रधानमंत्री द्वारा लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया? तो हिंगोली जिला है जो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री द्वारा लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, एशिया में समुद्र तल से 12,800 फीट ऊंचा सबसे ऊंचे स्थान पर, एशिया में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित प्राचीन तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर है जो उत्तराखंड में स्थित है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया तुंगनाथ मंदिर, और ये शिव मंदिर है। 5 केदार मंदिर, पंच केदारों में यह तीसरा मंदिर है। पंच केदारों में कौन कौन शामिल है? तो केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर, ये 5 पंच केदारों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 16 मई 2023 को भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया? इसका पहली बैठक है जो ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ए हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 10 मई 2023 को नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, कवि रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन जो बीरभूम जिले में है को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह किस राज्य में है? शांति निकेतन है जो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। सी हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। अगला प्रश्न है, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, ये है नीरज चोपड़ा, ने विश्व एथलेटिक्स पुरुष की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ये हो जाएगा इसका आंसर, और विश्व एथलेटिक्स पुरुष की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय भी ये हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक द हाफ मून के लेखक कौन है? द हाफ मून के लेखक मैरी बेथ कीन है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मैरी बेथ कीन। अगला प्रश्न, यूरोप के सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट एटना है जो इटली में स्थित है। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, 24 मई 2023 को क्वाड का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, तीसरा शिखर सम्मेलन है जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति वाला तीसरा शिखर सम्मेलन है। और क्वाड का फुल फॉर्म हो गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और 24 मई 2023 को इसका सम्मेलन तो होना था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, लेकिन किसी कारण से सिडनी में इसका आयोजन नहीं हुआ, तो जाकर के जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन हुआ। ये हो जाएगा इसका आंसर।
आगे जा करके जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया है। और अगला क्वाड का शिखर सम्मेलन है जो भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, NIA ने ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करना है। बिल्कुल सही है इसका उद्देश्य। 1 और 2 दोनों नहीं। कौन सा असत्य पूछ रहा है? तो ना तो 1 और ना ही 2, कोई असत्य नहीं है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, भारत ने मोचा साइक्लोन से प्रभावित म्यांमार के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया जो बंगाल के खाड़ी में आया था? तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया भारत द्वारा। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑपरेशन करुणा। अगला प्रश्न, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हाल ही में चर्चा में रहा। इससे संबंधित निर्णय में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, इसे वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया है। DPIIT का फुल फॉर्म हो गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये सही है, इसे DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन, इसके माध्यम से विक्रेता बिचौलियों को दरकिनार करके अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों से बेच सकेंगे। ये भी सही है, सीधे ग्राहकों से बेच सकेंगे। 1 और 2 दोनों से, ये सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 19-20 मई को कहाँ आयोजित किया गया? जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लिए थे। और अगला 50वां शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे नवाजा गया? यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया यह अवार्ड। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने समर्थ अभियान का शुभारंभ किए। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? समर्थ अभियान से। पहला कथन, इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान लाया गया है। एक सही है। दूसरा कथन, यह अभियान विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी सही है, समर्थ अभियान है जो विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। 2 भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, IPL 2023 के 16वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और 5वीं बार जीता। 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स और 5 बार मुंबई इंडियंस, दोनों 5 बार खिताब जीत चुके हैं। हराया किसे? तो गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वां संस्करण जीता। इसमें गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी शुभमन गिल को सबसे अधिक रन 890 रन और 3 शतक लगाने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया। वहीं पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के ही खिलाड़ी मोहम्मद शमी को 28 विकेट लेने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोस से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? पापुआ न्यू गिनी के। बी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पैर छूकर प्रणाम किए, जो जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। अगला प्रश्न है, बुल्गारिया के किस लेखक को अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया? तो टाइम शेल्टर के लिए दिया गया जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वहीं एंजेला रोडेल हैं जो इस पुस्तक को इंग्लिश में कन्वर्ट किए थे, इसलिए दोनों को साथ में पुरस्कार राशि वितरण किया जाएगा। अगला प्रश्न, सेंगोल हाल ही में खबरों में रहा। इससे संबंधित इनमें कौन सा कथन सत्य है? सेंगोल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, यह एक प्रकार का राजदंड है जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक को चिन्हित करता है जो चोल वंश से संबंधित है। तो ये दोनों सही है। सेंगोल को हाल ही में 28 मई 2023 को नए संसद भवन में स्पीकर के जहाँ पर बैठते हैं उसके बगल में, उनके बगल में यह स्थापित किया गया है। तो कौन सही सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर।
अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 मई से किस राज्य में किया जा रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सी हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन, इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है। बिल्कुल सही है, इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही निर्मित किया गया है। इस भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ये भी सही कथन है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ना तो एक और ना ही दो, कोई गलत नहीं है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी सोर्स या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है, तो इसे कमेंट बॉक्स में गलती को सुधार कर दिया जाता है।